मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई। बजाय इसके कि मोदी जो कि खुद हिंदू सरकार है, वहाँ मतलब कोई वो उसके पास कोई मुसलमान अक्सरियत नहीं है। मतलब हम एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम कंट्री, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए और इसका जो भी फैसला समझ गए कि आप कह रहे हैं कि एक हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है वहाँ पे, या 85 का डॉलर है। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ मेरा ख्याल में इतना ही है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है, अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। अब जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे बने हैं, अगर हम लोग अपने 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे नहीं करने दे रहे, तो ये कहाँ हम सोचेंगे कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो। आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ पर है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें, लोग वहाँ पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे। अच्छा, और दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपना, बड़ी से वो अपना आप तो बना रहे हैं ना। इधर एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार गद्दार है या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले, तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा कह के जाते हैं। कुछ चंद लोग हैं, होते हैं हर जगह पे। मोदी का यार जो गद्दार है, ये तो एक ऐसे उन्होंने एक नारा बना दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बना दिया, अदरवाइज ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई अपने हक के लिए कोई बात नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया में देख लें, बाहर के मुल्कों में देख लें, सब अपने हक के लिए बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यूएई की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में। पूछे क्यों? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा है कि इंडिया और दुबई मिलकर ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि अपनी पेट्रोल अंडर वाटर चलाएंगे उसको, और उससे पता नहीं कितने अरब डॉलर का वो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। पसंद बीजेपी सरकार के भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी है। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है।